तुम पता है यार अपनी प्रिपरेशन के साथ में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंड यू जस्ट डोंट इवन नो अबाउट इट एंड अभी तक तुम उसके बारे में रियलाइज भी नहीं कर रहे हो। क्या तुमने अभी तक पूरी अपनी जर्नी के थ्रू मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है, साइंस तुमने बहुत ज्यादा ही पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में बहुत भयंकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर लिया होगा, इवन तो कभी ना कभी तो कंप्यूटर के लिए भी स्ट्रेस्ड हुए होगे, या फिर कभी ना कभी तुमने एसएसटी को भी पढ़ लिया होगा, वन शॉट्स देख लिए होंगे। एक चीज के बारे में सोचा है? तुम उसको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और मैं सब एक बात बता दूं, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू जस्ट गोना फेस इन योर बोर्ड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तभी मैंने वीडियो का टाइटल भी यही दिया है, दैट हाउ इंग्लिश कैन जस्ट रूइन योर बोर्ड्स। अब एक चीज याद रखना यार, वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो के साथ में एक सॉल्यूशन भी लेकर के आया हूं कि कैसे तुम इस चीज से बच सकते हो। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब तुम्हारे भैया कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके साथ में एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, बस हवा हवा की बातें नहीं करते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी आंखें भी खोल दूंगा, दैट यू व्हाई डू यू नीड टू स्टडी इंग्लिश ऑन द रेगुलर लेवल, कि तुम डेली बेसिस पे इंग्लिश को अब पढ़ रहे हो, अदरवाइज क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरीके से तुम मार्क्स को लूज कर सकते हो। मैं टू जेड हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो ना मैंने 5 पॉइंट्स में फ्रेम कर दिया है, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे और एक एक करके तुम्हारी आंखें खुलती जाएंगी कि हाँ भाई ये हो गया तो मेरे तो मार्क्स जा ही सकते हैं, ये हो गया तो मेरे मार्क्स जा ही सकते हैं। तो अब इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूं, लेट्स जस्ट डायरेक्टली कम अप ऑन टू द फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज बेसिकली कि यार देखो एक छोटी सी बात समझना, इफ यू आर बैड इन इंग्लिश, ठीक है, ये तो बहुत ही ओवर ऊपर की चीज हो गई, जो कि तुम्हारा सिर्फ 5% नहीं, 6% नहीं, सीधा 30-40% नंबर को, हाँ परसेंटेज बोल रहा हूं, जो तुम्हारे 90% के गोल हैं उसे सीधा 40-50 पे लाके गिरा देगी। पता कैसे? अगर तुम इंग्लिश में एकदम ही खराब हो, इफ यू आर वेरी बैड इन ग्रामर, और मैं कह रहा हूं कि हाँ अगर तुमको आईसीएससी लेवल की इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि भाई आप आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो उस लेवल की इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए सर कि इंग्लिश तो आपकी जाएगी जाएगी, बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट दी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश भाई तुमको देखो बहुत ही अच्छे तरीके से एसएसटी में लिखनी है, तो यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स और तुम्हारा लेकर के जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें तुमको बहुत प्रॉपरली इंग्लिश लिखनी होती है, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज गई। अच्छा, इंग्लिश अगर तुम्हारी ग्रामर सही नहीं होगी तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के आंसर लिख ही नहीं पाओगे, ट्रेजर ट्रोव भी नहीं लिख पाओगे, तुम्हारा पूरा लिटरेचर धरा का धरा रह जाएगा। उसके बाद में अगर हम तीसरी चीज पे आते, तुमको क्या लगता है तुम साइंस के आंसर लिख लोगे? इफ यू आर यू जस्ट इवन नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट तुम जानते नहीं हो उसको इंग्लिश में कैसे लिखें, क्योंकि आंसर तो वहां पर मीडियम तो इंग्लिश होगा ना। जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग कि भाई तुम लेकर के जो ना नहीं लिख पाओगे आंसर, तो तुम्हारा साइंस कितना भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट तुमको जितने भी आते हो, फॉर्मुलेस तुमको जितने भी रटे हो, न्यूमेरिकल्स तुम जितनी भी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, अगर तुमको आंसर लिख ही नहीं पाओगे उस जगह पर ढंग से, या फिर तुम अगर आंसर लिखोगे और उसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, तो फिर तुमको क्या लगता है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? नॉट राइट। सो बेसिकली यहां पर तुमको एक चीज याद रखनी है कि इंग्लिश मेरे जो ना पूरे सब्जेक्ट्स को हिला सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो भाई एक चीज याद रखना, द सेकंड थिंग इज दैट द इंग्लिश इज द मैंडेटरी सब्जेक्ट। अब भाई इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है मैं तुमको बता दूं कि इंग्लिश जो है ना वो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। भैया जैसे मेरी जो है ना हिंदी क्लास 10th में बहुत खराब थी, तो मैंने तो एक डिसीजन बना लिया था कि मेरे को हिंदी लिखनी नहीं आती, मैं हिंदी को लेट इट गो कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने सोची थी, तो समवेयर ऑन द प्लेनेट अर्थ दैट वाज पॉसिबल, राइट, क्योंकि हिंदी निगलेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर आपको पता है तो बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश तो भाई साहब मैंडेटरी है, तो इट्स अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो मतलब कि अगर नहीं पढ़ा ना तो गए, फिर तुम पक्का गए, कोई नहीं बचा सकता। तो उसके बाद में अगर मैं फालतू टाइम वेस्ट करे, मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूं, तो भाई द थर्ड थिंग इज जस्ट रिमेंबर दैट कि आप जो ना लेकर के एक चीज याद रखना, जैसे कि चलो मैं तुमसे एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूं। आज तक मान लो तुम जो ना लेकर के इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है। कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है एंड यू रियलाइज यार कल तो मेरा बोर्ड एग्जाम है, क्या मैं आज अकेले पढ़ करके कल के दिन इंग्लिश के एग्जाम में एक्सेल कर पाऊंगा? अगर मैं 100 में से 20-30 नंबर से ज्यादा ले आऊं तो मेरा नाम चेंज कर दो, मतलब जो भी हो तुम अपना नाम चेंज कर लेना भाई, तुम लेजेंड हो फिर, समझ लो। मतलब 20-30-40 नंबर से ज्यादा अगर तुम्हारे आ जाए, यार तुमको नहीं आती ना वो लैंग्वेज, जस्ट थिंक ऑफ इट, विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन? जब तुम्हारा कल फ्रेंच का पेपर है मान लो, ठीक है, इंग्लिश नहीं है फ्रेंच है, अब फ्रेंच का पेपर देना है और तुमको आज फ्रेंच के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, और तुम कल फ्रेंच का पेपर देने जा रहे हो। अब आया थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो इस बारे में, हाउ विल यू बी एबल टू राइट ऐसे इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज? किसी भी टॉपिक पे नहीं लिख पाओगे, यू जस्ट नो अबाउट दैट टॉपिक, तुम हिंदी में उस पर 1 घंटे तक लेक्चर दे सकते हो, लेकिन स्टिल तुम लिख तो नहीं पाओगे ना। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज कि हमको पेपर में जाकर के लिखना है, और हमारा लिखा हुई चीज जो है ना हमेशा सही होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। अब आ गया समझ में? तो भाई देखो एक चीज समझ लो
कि यू वोंट बी एबल टू जस्ट डू दैट थिंग इन द लास्ट डे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स को मैंने देखा है, अभी मैं जूनियर्स को ऑब्जर्व कर चुका हूं, ये चीजें मैंने देखी हैं, पिछले बैच के साथ भी यही सेम चीज थी। वो इंग्लिश को लास्ट डे पे पढ़ने की सोच रहे हैं। भाई दिस इज नॉट योर स्कूल का एग्जाम के जिसमें अगर तुम्हारे 100 में से मान लो 40 नंबर भी आ गए तो पास तो हो ही गया हूं ना, ऊपर तो क्लास बढ़ी गई है। ये चीज आपकी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में नहीं चलेगी। तो अब अगर तुमको थोड़ा थोड़ा सा बात से समझ में लाइक आ रही है दैट कहां तुम गलती कर रहे हो, तो अब मैं अगर तुमको बताऊं कि देखो भाई होता क्या है जब हम इंग्लिश पढ़ने अभी बैठे, सो देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, क्योंकि तुम लास्ट डे पे नहीं कर सकते। तुम क्या मेंटोरशिप ले लोगे क्या? तुम लेकर के यार लाइक लास्ट डे पे ही एकदम सारी पूरी एक बुक टोटल इंग्लिश को सॉल्व करके चले जाओगे? नहीं है ना पॉसिबल। क्या तुम लेकर के लास्ट डे पे समझ लोगे कैसे कंजक्शन, कैसे प्रीपोजिशन, हर एक चीज काम कर रही है? अगर तुमको भी यही नहीं पता कि एंड दे बट का मतलब क्या है, तो इनके बिना कैसे तुम सेंटेंसेस को लाइक जोड़ दोगे? तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, यू डोंट इवन नो अबाउट द फॉर्मेट, और तुम जो ना लेकर के इंग्लिश में ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो। हाउ विल यू बी able like to distinguish between a formal and a informal letter? अब आया समझ में कि क्यों तुम जो है ना इस चीज में खत्म हो चुके हो। तो जैसे कि मैंने बोला था, वी जस्ट फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। हम इस चीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। मैं अगर पर्सनल लेवल पे इस चीज के बारे में बताऊं, यार देखो मैं फालतू की ज्यादा बातें नहीं करता हूं, आई जस्ट बिलीव ऑन द एक्शन। तो मैं जब अपने क्लास 10th में था ना, तो मैंने इस चीजों के बारे में सब कुछ देखा समझा था। हम लोग जब प्रॉब्लम निकले तो भाई वो एक सिंगल सब्जेक्ट जो ना हमको लास्ट मंथ पे भी पता कम से कम 7 से 8 हजार रुपए फीस कॉस्ट कर रहा था, और आज भी दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन इन द करंट डोमेन ऑफ आईसीएसई कि तुमको यही सी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं एक चीज को समझ गया था कि हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शायद से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं नहीं कर पाया तो बाकी बच्चे कैसे कर पा रहे होंगे, राइट? सो वी जस्ट ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको अफोर्डेबल भी बनाएं और बेस्ट बनाएं, और साथों साथ हम एक चीज मेक श्योर करें, क्योंकि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट विच कैन नॉट जस्ट बी डन थ्रू सम रिकॉर्डेड वीडियोज और थ्रू सम लाइक प्रैक्टिस पेपर्स दैट नीड समवन टू गाइड यू ऑन द पर्सनल लेवल ऑन द रेगुलर बेसिस। तब जाकर के हमने बनाया अंग्रेजी। तो हाँ भाई, अंग्रेजी तुम्हारे लिए आ चुका है, तुम अंग्रेजी में अभी जो ना एनरोल कर सकते हो। उसमें तुम्हारी सारी की सारी चीजें हो रही होंगी, वेदर इट इज द रिकॉर्डेड क्लासेस, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशल टिप, हाई क्वालिटी लेक्चर, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा एकदम, जो तुमको पूरा हेल्प कर रहा होगा। बोर्ड एग्जाम के एंड वाले दिन तक तुम्हारी ये चीज हेल्प कर रही होगी। इसकी इनिशियल प्राइसिंग वी जस्ट लाइक थॉट, क्योंकि उनकी 7-8 हजार रुपए थी, तो हमने फाइट करने के लिए 2000 रुपीज पर लॉन्च किया, बट स्टूडेंट्स जस्ट लव्ड इट। बहुत सारा अच्छा एक लाइक रिस्पॉन्स आया, सो दैट्स व्हाई वी आर ड्रॉपिंग द प्राइस करंटली अभी, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट इतना ज्यादा रहा है। सो इफ यू जस्ट गोना यूज द कूपन कोड इंग्लिश, ठीक है, इसी एक वीडियो के थ्रू, तो भाई अगर आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो ऑन द पोर्टल ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली 50% ऑफ, मतलब कि प्राइस जो ना आधी हो जाएगी। इस चीज में तुम आ सकते हो, हर नंबर लाइक सम नंबर्स ऑफ द काउंसलर्स, इनके साथ में भी तुम कनेक्ट कर सकते हो अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए। अब हम लोग चौथी चीज पे आते हैं, दैट हाउ इंग्लिश कैन अगेन लाइक रूइन योर प्रिपरेशन। भैया डराते जा रहे हो आप, पता नहीं क्या ही कर रहे हो आप। अभी देखो मैं क्या है ना, मैं तुमको रियलाइज करा रहा हूं। मेरा काम वो नहीं है कि मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूं, मैं तुम्हारे सामने आके कुछ भी बोल दूं। वो चीजें भाई आपका बोर्ड्स नहीं बचाएंगी। आ रहा है समझ में? मैं अपने आप को आपका भैया जब मानूंगा जब मैंने आपकी लाइफ में कुछ चीज क्रेडिट कर दी है। पिछले साल लाखों बच्चों में की थी, आपकी लाइफ में करना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन शिट, बिकॉज आई विल बी लाइक, मैं भी अगर दूसरे बंदे की तरह आके बैठ जाऊं, भाई तू कर सकता है, तुम फोड़ दोगे, इन सबसे नहीं चलती चीजें। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, राइट? तो बेसिकली यार देखो, अगर हम इसकी बात करें तो एक चीज याद रखना, बहुत अच्छी स्टेटमेंट बताता हूं, मेरे को भी बोली गई थी इन दोज लास्ट डेज ओनली, दैट इंग्लिश इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग हैबिचुअल टू इट, एज इफ यू आर लाइक हैबिचुअल टू योर वर्नाकुलर लैंग्वेज। लेट्स से मेरी हमारे यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी हो गई, सो यू हैव टू बी हैबिचुअल टू इट। भाई तुम बोल तो पा रहे हो, तुम लिखते टाइम भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, तुम लिखते टाइम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम नहीं लिख पाओगे। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज, ठीक है। तभी हमने अंग्रेजी के बीच में पता क्या किया है कि वहां पर से लेकर के उसमें कुछ ऐसे मेंटोर्स को, ये चीजें वाईटी पे पॉसिबल नहीं थी, तभी हमने मेंटोर्स को 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए लगा दिया कि हाँ, जिन बच्चों ने 95-98 स्कोर किया है, जो आईएल्ट्स के लिए सैंपल पेपर्स में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक सैंपल पेपर्स में एक्सेल कर रहे हैं आईएल्ट्स के लिए, ठीक है, वी जस्ट टारगेटेड ऑन दैट वन थिंग ऑल्सो, कि जो बच्चे आईएल्ट्स का पेपर भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं वो मेंटोर करें। तो भाई साहब वो लेकर के हमने चीजें बनाई हैं तुम्हारे लिए, सो दैट यू गाइस कैन जस्ट गेट अहेड थ्रू दैट थिंग। और अंग्रेजी में वो सारी चीजें हो रही होंगी, तो भाई देखो तुमको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। क्योंकि देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में तो चलो तुमने फिर भी कुछ भी भगवत गीता पुराण तुम पे जो ना लेकर के उसका एग्जामिनर की थोड़ा सा लाइक लेकर के कुछ भी तुम लाइक उसकी 1 सेकंड की तुम पर कृपा बरस जाएगी, ठीक है, तुम कुछ भी लिखाओ उसमें,
ठीक है, लेकर के कि भाई आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं आप अभी मतलब मैं कह रहा हूं आप भागवत गीता पढ़ लो, आप सब कुछ पढ़ लो, इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा इस चीज के लिए, नॉट एट ऑल पॉसिबल, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है ये चीज, समझ रहे हो कि भाई, क्योंकि ये चीज हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। लाइक इफ आई जस्ट आस्क यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, प्रैक्टिकल होना कि मैं बोलूं कल के दिन फ्रेंच में पेपर देना, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यही एक चीज है, ठीक है, और हमको वो तुमको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे तुमसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वो सारी चीजों के लिए वन ऑन वन इंटरेक्शन लगी तो वो अंग्रेजी में हो रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश कैन जस्ट ऑल्सो लाइक डाउनग्रेड योर रिजल्ट विथ अप टू 40%, जैसे कि मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट ये खा रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर में तो तुम भाई गए, ठीक है, गॉन। उसके बाद में अगर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं, अगेन गॉन, ठीक है, तो ये तो हो ही गया, 20% मार्क्स हमारे यहां से गए। अभी एसएसटी भी था, उसके बाद में साइंस भी था, अगर इसमें बहुत कांस्टेंट ग्रामेटिकल एरर्स रही तो इनमें भी जाओगे। तो मैंने बोला 30-40% तो तुम अपना इंग्लिश खराब होने की वजह से उड़ा रहे होगे। सो दैट्स व्हाई इट्स माय रिक्वेस्ट, दिस इज द वीडियो इन विच आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे तुम्हारी इंग्लिश जो ना पूरी बैंड बजा सकती है। अब इंग्लिश की बैंड कैसे बजानी है उसके सॉल्यूशन मैंने तुमको प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं तुमको एक और चीज गाइड करना चाहूं, द टिप, लाइक द स्पेशल टिप वुड बी दैट कि आप अभी ऑल्टरनेटिव के पास में मत भागें, क्योंकि आपको साल भर का काम वैसे भी 1 महीने में करना है। तो अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी और बर्बाद करते हैं लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और इफ यू आर लाइक थिंकिंग दैट, मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, लोगों को समझ में भी आ जाएगी, और लास्ट में डाल देना, इट्स फॉर द सी के आर्मी, प्रणय भैया की गैंग, कि हाँ भाई अगर मैं चाहता तो अंग्रेजी में यूट्यूब के वीडियोस को उठा करके पटक देता और कह देता कि एड फ्री है इसलिए जो ना 500 रुपये दे दो। वो चीज़ नहीं करी। द प्रॉब्लम नीड्स अ सॉल्यूशन, नॉट जस्ट अ कुछ भी चाप दिया, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं चलती हैं। तुमको पता है तुम्हारे को बोर्ड्स कैसे बचाने। सो दैट्स ऑल, अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में अपन इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।